अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे और आपके दिन अल्लाह के फ़ज़ल से अच्छे गुज़र रहे होंगे और मेरा प्रोग्राम जो है आप पसंद करते होंगे। मैं अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों के तावन से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हद्दुल इम्कान में अच्छा बयान कर सकूँ। तो मेरे प्रोग्राम को आप उम्मीद करता हूँ कि लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मैं ज़िक्र कर रहा था कि आजकल दीन की समझ कोई नहीं है, पता कोई नहीं है। टीवी पे बैठ के जो है ना वो ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं कि इंसान को बस इंसान शर्म से झुक जाता है कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है। अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है कि जो नाजायज़ बच्चा, अब नाजायज़ बच्चा जो है ना, कोई कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो लोग सड़क पे फेंक के चले जाते हैं या कहीं और फेंक के चले जाते हैं, उसमें बच्चियां भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि आजकल जैसे मुआशरा चल रहा है या इससे पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था या और अम्बिया, तो उस वक़्त आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक़्त जहालत की इंतहा थी। उस वक़्त तो मैं मौलाना मौदूदी साहब की कुरान पाक की तफसीर पढ़ रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि अब्दुल्ला बिन उबी, वो भी मुनाफिकीन का सरदार लेकिन मुसलमान बना हुआ था, तो उसने भी 6 जो है ना वहाँ पे ऐसे वो बनाए हुए थे जिसमें लौंडियों को रखा हुआ था। मतलब वो कह सकते हैं कि 6 बड़े आला किस्म के जो है ना, तो उन लौंडियों को बेचारियों को वो फिर उनसे उनकी आमदनी जो है ना वो लेते थे। तो ये उस वक़्त बहुत ये चीज़ें बहुत थी आम थी। तो इसलिए फिर अल्लाह ताला ने कि जो लौंडियों को इज़्ज़त देने के लिए तो निकाह का किया कि लौंडी से निकाह कर लोगे तो वो उसके हकूक़ बीवी की तरह हो जाएंगे। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इंसान की अज़मत का ख्याल रखते हुए कि उसको कोई शर्मिंदगी ना हो, उससे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि बाप से नहीं पुकारा जाएगा, माँ के नाम से पुकारा जाएगा। पूरी जितनी मखलूक है वो क़यामत वाले दिन माँ के नाम से पुकारी जाएगी। आप ये अंदाज़ा, अब क्या हो रहा है कि जी अदालत में केस कर दिए हैं। अब देखिए जी, भाई इमरान खान की जो बेटी का ये जो हमारे सियासतदान हैं, चाहे वो किसी पार्टी से भी हों, तो उनको ये कम अज़ कम सोचना चाहिए कि क़यामत वाले दिन माँ के नाम से पुकारा जाएगा। अगर किसी से कोई गलत हो भी गया है वो तो अल्लाह जानता है। अब मैं अल्लाह दिलों का हाल अल्लाह ताला और इंसान को पता होता है, बाकी किसी को नहीं होता, अनलेस कि आप खुद ही जो है ना किसी को बताएं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अपने राज की बातें अपने सक्के भाई को भी ना बताओ। अल्लाह ताला ने वाज़ेह हुक्म दिया है, क्योंकि वही आपके लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं। तो अभी जो लोग आके ज़्यादा जिनको होता है, तो अगर मैं जो मेरी सिर्फ मैं अल्लाह से डरता हूँ कि मैं बात नहीं करता हूँ और मैं अपने अदारे का एहतराम करता हूँ कि उस पर कोई वो ना है। वरना तो सरदार सिकंदर हयात तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रहे हैं, वो किस किस के साथ मेहरबान थे। तो उनकी अब चूँकि फ़ौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपनी ज़बान को कंट्रोल करें और इन चीज़ों से परहेज़ करें। और जहाँ कोई किसी का निकाह हुआ है उससे भी खुदारा परहेज़ करें। सबसे नापसंदीदा अमल अल्लाह ताला ने तलाक़ को जो है ना, अभी किसी के पीछे पड़ जाएं कि जी उसको किसी तरीके से प्रेशर दे के तलाक़ हो जाए, तो अगर इस चीज़ पे जाएंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि हम सिर्फ अल्लाह का डर है, उससे हम बोलना नहीं चाहते और अपने अदारे का एहतराम होता है कि उसका, वरना ऐसी ऐसी चीज़ें मालूम है कि अगर वो ज़बान से इज़हार कर दें, फिर ये होता है कि हम तो उस नज़रिए से बात करते हैं कि हर एक की बेटियां हैं और ज़िंदगी में नौजवानी में हर एक से गलतियां होती हैं, तो उनका पर्दा रखो। अब मैं किसी का पर्दा रखूँगा तो अल्लाह ताला मेरा भी पर्दा रखेगा। इसलिए मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए करम कोई भी हो, कोई किसी भी सियासी पार्टी तो
पार्टियों सियासत को छोड़ें, कुछ थोड़ा सा अल्लाह के अहकामात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वाज़े बताया है उन पे अमल करते हुए इन चीज़ों से परहेज़ करें। और ये जो मुकदमात लिए हुए हैं, अगर ये बेहतर जो है वापस ले लें। अगर वापस नहीं ले हुए तो कल आपके ख़िलाफ़ जो है ना बहुत कुछ खुल सकता है। मसलन फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, उसने रिव्यू बैठ के क्या कुछ कहा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसलिए बेहतर ये होगा कोई कानून साज़ी कर दें कि ऐसा काम जो गैर ज़रूरी तौर पे कोई, चाहे वो आप देखें कितनी हमारी मुल्क की आबादी है, अगर उस तरीके में देखें तो रोज़ाना कितने गुनाह होते हैं। तो कितने लोगों के जो है ना अभी उसके ऊपर नेट के ऊपर जो है ना चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि कानून साज़ी कर दें ताकि सबको तहफ़्फ़ुज़ भी मिले और इज़्ज़त भी महफूज रहे। तो वरना ये रोज़ाना एक दूसरे को ऑडियो वीडियो के पैगाम दिए जा रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें, अल्लाह ताला भी राज़ी होगा, अल्लाह की मखलूक भी राज़ी होगी। तो मेरी गुजारिश है कि उन बेटियों को भी एहतराम दें जो अगर नाजायज़ भी इस दुनिया में आ गई हैं, तो उनके साथ ऐसा सलूक न करें। हालांकि कोई वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बात की है तो उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई फिज़िकली वजूद हो, बस प्रोपेगेंडा चल रहा है बस कि जी किसी तरीके से ब्लैकमेल करना है। अगर अब जाएँ बारीकी के अंदर तो अभी ऑडियो वीडियो को खाली डिस्कस करें कि बचें इन चीज़ों से, खुदा बचें इन चीज़ों से। तो मैं एज ए मुसलमान होने की हैसियत से ये अपील कर रहा हूँ कि ख़ास तौर पे जो हमारे बड़े हुक्मरान हैं तमाम पार्टियों को, उनके नीचे जो टीवी पे आके बैठ बोलते हैं, तमाम जो पार्टियों के लोग आके उनको थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्लाम का अगर उनको नहीं पता तो उन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंसान का दिल कैसे काला हो जाता है। इंसान का दिल ऐसे काला हो जाता है, ये मौलाना मौदूदी साहब ने इसमें भी वजाहत फरमाई है कि जब इंसान गुनाह करता है पहली दफ़ा अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो फिर तो ठीक है। जब वो गुनाह करता जाता है, एक किया है, दो किया है, तीन किया है, चलता जा रहा है, तो हर गुनाह के उस पर दिल के ऊपर जो है ना काला दाग लग जाता है। तो जब वो काला एक दाग लगेगा, फिर दो तीन, जब इंसान बिल्कुल बुराई में धंसता चला जाएगा तो उसका दिल एक स्टेज आएगी वो काला हो जाएगा। दिल तो रहेगा लेकिन वो काला हो जाएगा, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसका दिल सख्त हो जाएगा, ज़ालिम हो जाएगा, बुराई की से परहेज़ का वो कॉन्सेप्ट भूल जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला जब उस पर एक स्टेज आती है कि बंदा कोशिश करता है कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, अब मुझे अपने रब से डरना चाहिए और मुझे तौबा कर लेनी चाहिए। जब वो तौबा कर लेता है और अल्लाह के रास्ते पे लौट आता है और प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है और सही तौबा अल्लाह ताला भी पसंद करता है और माफ़ कर देता है। फिर जब वो नेकियां शुरू करता है तो वो जो काले निशान लग चुके होते हैं वो धुलना शुरू हो जाते हैं, साफ़ होना शुरू हो जाते हैं। तो एक स्टेज आती है फिर अल्लाह ताला उसके दिल को नरम बना देता है, यानी वो काले निशानात जो हैं वो अल्लाह ताला वो उसके ख़त्म कर देता है और उसके दिल को बहुत ही नरम बना देता है। एक अच्छे मुसलमान जैसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी थे कि वो जितना परहेज़ और इबादत मुश्किल में भी करते थे, तो ऐसे ऐसे जब वो अल्लाह की तरफ फुली रजू कर लेता है तो उसका दिल बिल्कुल हो जाता है, नरम होता है। गैर ज़रूरी वो गिला, हसद, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त, इन चीज़ों से वो दूर हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो लोग अभी तक गुनाह के दलदल में चले जा रहे हैं तो उन लोगों को परहेज़ करना चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये ऐसे ही है कि खाना काबा के अंदर हिजर अस्वद दस्तव है। तो ये खाना काबा के अंदर जो हिजर अस्वद है ये जन्नत का पत्थर है और ये बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद था, जन्नत से लाया गया था और दूध की तरह सफ़ेद। अब जाके देखें उसकी हालत, जब हम हज पे जाते हैं तो उसका रंग देखें काला हो गए, क्योंकि हम लोग गुनाहगार हैं, उधर जाते हैं और उसको बोसा देते हैं, हमारे गुनाहों की वजह से उसका रंग भी काला हो गया। तो ये क्योंकि अल्लाह ताला ने
हमारे लिए क्यों ये हुक्म सादर फरमाया, वरना तो पत्थर की पूजा करना अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर मना फरमाया था कि ये जो यहूदी थे वो पत्थरों के बुत बनाते थे, बुत परस्ती करते थे। तो अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया कि ये मुजस्मों की हो गई और बुतों की पूजा करना इंतहाई कबीरा गुनाहों में से है। लेकिन सिर्फ़ अल्लाह ताला ने अपना हुक्म इंसान से करवाने के लिए हिजर अस्वद को नस्ब किया कि ये मेरा हुक्म है, आपको इसको बोसा देंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हज के दौरान कि ए हिजर अस्वद, अगर मुझे अपने रब का हुक्म ना होता तो मैं कभी भी तुम्हें बोसा ना देता, क्योंकि मेरे रब ने खाया तो इसलिए मैं तुम्हें बोसा दूंगा। तो और इसको नस्ब करते हुए भी कबीले आपस में लड़ पड़े। एक कहता था हम रखेंगे, फिर अल्लाह के नबी बहुत ही, अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही आला सफ़ाया दी हुई थी। तो 12 कबीले थे। नबी वसल्लम ने फिर कहा कि हम उसको एक चादर के अंदर रखा और सबको इकट्ठा करके 12 जो कबीले के सरबराह, उन्होंने 12 चादर को मुख्तलिफ़ साइडों से उठा के 12 को शामिल कर लिया और फिर हिजर अस्वद को वहाँ पे नस्ब किया गया। इस तरीके से कोई वहाँ पे झगड़ा ना हुआ। तो ये हिजर अस्वद का इसलिए बताया कि जो पहले शुरू में लोग हज पे आज से 100 साल पहले 70 साल पहले जाते हैं, तो वो बताते हैं कि बिल्कुल ही शायद ये बाद में हमारे गुनाह, हम जाते हैं अल्लाह के घर में उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं। कुछ लोग उम्रे के लिए जाते हैं, पैसे हैं, नुमाइश करके वापस आ जाते हैं। करीबी अजीज़ जो है ना, वो सख्त बीमार है, उसका गुर्दे फेल हो गए हैं, उसको पैसों की ज़रूरत है, चेंज कराना है, उसको वो पैसे नहीं देंगे, लेकिन जी 10 बंदे 20 बंदे लेके उम्रे पे चले जाएंगे। तो इन चीज़ों को जवाब देना होगा, क्योंकि जो गुर्दे या बाकी जो बीमार होता है उसके लिए आप जितना कुछ जो है ना उसकी मदद करेंगे, आपको उसका बहुत अजर मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार पुरसी के लिए जाते थे तो बीमार शख्स के सराहने के साथ बैठ जाते थे और नबी वसल्लम ने फरमाया है कि जो बीमार है उससे दुआ कराया करो, क्योंकि अल्लाह ताला बीमार की दुआ सुनता है। तो आप देखें कि जब हमारे आखिरी नबी महबूब अल्लाह, उन्होंने वादे कहा है कि बीमार पुरसी के लिए जाया करो, बहुत सवाब होता है, और फिर उससे दुआ कराया करो। आजकल ये हालत है कि बीमार कोई हो जाए तो कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। अल्लाह पे जब आपको यकीन होगा तो आपकी बीमारी भी वही दूर कर देगा। बाकी बीमारी होती है तो उसमें भी अल्लाह से दुआ मांगो कि मेरे मालिक ये बीमारी लगी है, जब मैं बीमार होता हूँ तू मुझे शफा देता है। तो जब गहराई से, दिल की गहराई से दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला कबूल